जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 13। नारद जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सरगढ़ नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार की। त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की कब्जा, शस्त्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। सात क्रोध से उस दैत्य ने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट डाली और अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना प्रारंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ। मदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने चटक कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकाओं से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। वह कुछ श्रमित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मम दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मांग, मैं अदय वस्तु भी आज तुझको दे दूंगा। भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उसके स्थान पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। 13वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब सुनते हैं कार्तिक व्रत के पुण्यदान से एक राक्षसी का कैसे उद्धार हुआ। नारद जी कहते हैं, कार्तिक के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि वह उन्हें अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है। वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का वन सदा सब पापों का नाश करने वाला तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। जो मनुष्य आंवले के फलों और तुलसी के पत्तों से मिश्रित जल के द्वारा स्नान करता है उसे गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल की बात है। सह्य पर्वत पर करवीरपुर
में धर्मदत्त नाम से विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक प्रहर रात्रि बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा, एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसे देखते ही ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसीलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब कैसे मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी? धर्मदत्त ने पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बतलाओ। कल्हा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कल्हा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैं वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया करती थी। उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती थी। मुझे कलह विशेष प्रिय था। इससे मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा करता था। अंततोगत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म है उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए यह चमगादुरी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है। इसलिए यह विष्ठा भोगी शुक्री की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है। इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूत के द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलहा कहती है, विप्रवर, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। मैं सदा भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। यह एक अन्य के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुंची, त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक उसके शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करते हुए इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथ में तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए। द्विजश्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। बतलाइए, मैं इस प्रेत शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त हो जाऊं। कलहा का यह वचन सुनकर द्विजश्रेष्ठ धर्मदत्त ने बहुत समय तक सोच विचार करने के बाद कहा, तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ। तू उसी से सदगति को प्राप्त हो जा। यो कहकर धर्मदत्त ने द्वादश अक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई।
और सौंदर्य में लक्ष्मी की समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्ष गदगद वाणी में कहा, द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा रही हूँ। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह ही रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान और विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा दिया। तब धर्मदत्त ने बड़े विस्मय के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया, उसकी सराहना करते हुए कहा, द्विजश्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदा भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दिनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो और भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके आधे भाग का दान करने से तुम्हें दूना पुण्य प्राप्त हुआ है और इसके सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य और कृतकृत्य है। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते। उन्होंने भी उत्तानपाद के पुत्रों को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया। उनके नाम का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला ऐसा व्रत किया है कि जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक में जा रही है। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।